जय हो माँ गौरा, जय हो भोले बाबा। आज कहानी कहते हैं राजा और माली की, जो गंगौर में कही जाती है। तो राजा ने जौ चने की खेती की और माली ने दूब उगाई थी और उसके बगीचे में फूल थे। तो राजा की फसल बड़ी अच्छी हो रही थी और माली की दूब घट जाती थी और फूल भी गायब हो जाते थे। तो माली ने सोचा मुझे देखना चाहिए कौन लेके जाता है। तो माली एक दिन जल्दी उठ के देखता है, तो देखता है तो लड़कियों का ग्रुप हंसता गाता खिलखिलाता हुआ चहकता हुआ आता है। उसके बगीचे से दूब लेते हैं, फूल लेते हैं, अपनी टोकरी में रखते हैं और जाने के लिए तैयारी करते हैं कि अब चलें। तो उतने में माली आता है, उन्हें डांटता है और गुस्से में कि तुम लोग चोरी करते हो। तो उन्होंने कहा भाई हमने चोरी तो नहीं की, पर हमें पूजा के लिए चाहिए था। तो उसने कहा तुमने हमसे पूछा था क्या, तो ये तो चोरी हुई। और गुस्से में उसने उनकी ज्वेलरी हारला डोला बोलते हैं वो सब ले लेता है। तो लड़कियां रोती हुई माँ के पास जाती। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाके माली को समझाओ कि जब 16 दिन की पूजा हो जाएगी तो पूजा का प्रसाद, पूजा का सामान हम सब आपको दे जाएंगे। तो वैसे ही समझाती है। तो माली बोलता ठीक है, उनका जो हारला डोला ज्वेलरी ली थी वो उनको वापस कर देता है। और बाकी दिन लड़कियां बहुत अच्छे से दूब ले जाती हैं, पुष्प ले जाती हैं और दिल से माँ गौरा की, ईश्वर जी की पूजा करती हैं। जब 16 दिन पूरे हो जाते हैं तब फिर वो अपना पूजा का सामान, प्रसाद, सामग्री सब उनको देने जाती हैं लड़कियाँ। तो उस समय माली घर पे नहीं था, तो उनकी माँ थी। तो माली की माँ ने कहा कि तुम लोग ये कोठरी में रख दो, जो छोटा रूम है उसमें रख दो। तो वो लड़कियां रख देती हैं, चली जाती हैं। माली आता है काम करके, माँ से कहता है कि माँ बहुत भूख लगी है। तो माँ ने कहा आज तो बहुत प्रसाद है, जाओ तुम कोठरी में से ले लो। तो वो कोठरी खुलती नहीं है माली से। तो माली की माँ आती है, उससे भी नहीं खुलती है। तो फिर क्या करती है कि उसकी माँ अपने टीके में से रोली लेती है, मेहंदी लेती है, उंगली में से काजल लेती है, आँखों में से, अपने हाथ पे खोल के गेट की पूजा करती है। जब गेट की पूजा करती है तो गेट किवाड़ खुल जाता है और जो दिव्य दर्शन होते हैं माँ बेटों को, क्योंकि अंदर माँ गौरा बैठी है और भोले बाबा ईश्वर जी के रूप में बैठे हैं। और तो और माँ गौरा उनको प्रसाद खिला रही है। तो ऐसा अद्भुत दिव्य दर्शन देख के तो उन माँ बेटे का तो जीवन धन्य हो गया। और उसके बाद जो प्रभु के दर्शन हो जाए, उनकी छत्र छाया मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तो जीवन में शुभ मंगल ही होता है। कहते हैं जो कहानी कहता है सुनता है और जो भगवान की पूजा करता है उसे भगवान की छत्र छाया में रहने का आशीर्वाद मिल जाता है। तो जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। सबका मंगल हो।